जोश के साथ, हल्ले के साथ हम बुलाते हैं जोश मशीन को। सो लेट मी टू हेल वेलकम आवर यूनिवर्सल क्राउन लीडर, क्राउन एम्बेसडर लीडर, माननीय श्री जसवीर सिंह। सीटियों के साथ, तालियों के साथ। हल्ला बोल। शुक्रिया, धन्यवाद। बैठिए प्लीज, प्लीज बैठ जाइए। राम बिहार वासियों, सब राजी खुशी? ले फिर आ गए हम। क्या सोचा था नहीं लौटेंगे? गलत। जब तक जोड़ेंगे ना तब तक छोड़ेंगे ना। थैंक यू। सबसे पहले आप सभी को आपकी कंपनी की 24वीं वर्षगांठ की बहुत बहुत बधाइयां। जब मैंने शुरुआत करी थी तो गांव के विलेज मिनिस्टर आपको मिलते हैं, सबसे बड़े चौधरी अपने आप को वही समझते हैं, और न जाने कितने सारे डायमंडों की हत्या उन्होंने उस गांव में ही कर दी। एक आध मेरे से भी टकराया था और बोलता था साला 2 महीने नहीं चलेगी, तेरी बाप है ये 24 साल से चल रही है। यस चलो। और बेटा आने वाली पीढ़ियां निकल जाएंगी, ऐसे ही चलती रहेगी 2400 साल तक। यस चलो। मैं काम करूंगा, मेरा बेटा भी काम करेगा, साला नाती भी सेठ सब में ही काम करेगा। यस चलो। चल नहीं रही, साला रॉकेट बनी हुई है। यस चलो। सैंपल देख लिया है और ये तो पावर का 1% भी नहीं है। यस चलो। आज का दिन बहुत ऐतिहासिक दिन है। ये हॉल अपने आप में एक ऐतिहासिक ऑडिटोरियम है, और आज इस कुर्सी पर जो टाइगर बैठा है, मैं भविष्य का एक एक बंदे को यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर के रूप में देख रहा हूं। इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए इतने इतने महान हस्तियां आज हमारे बीच में आई हैं। ये आज बिहार की धरती अपने आप में गौरवान्वित महसूस करती है।
जहां इस हॉल के अंदर हम सबके प्रेरणा स्रोत जिनकी उंगली पकड़ के हमने चलना शुरू किया था, इस बिजनेस के अंदर उनके कलेजे में इतनी दम थी कि साला पूरे भारत की सबसे नंबर 1 टीम बना करके दिखाएंगे। और वो कोई और नहीं, हमारे ग्रेट महागुरु जी श्री माधव सर है। जोरदार तालियां होनी चाहिए महागुरु जी के लिए। शुक्रगुजार है महागुरु जी। आज ये जो फुलवारी है, ये आपके विजन की वजह से, आपके ड्रीम की वजह से, आपके कमिटमेंट की वजह से और आपकी बताई हुई एक एक बात की वजह से। और आज ये बापू सभागार में बैठे गुरुजी, आप आशीर्वाद बना करके रखिए, गांधी मैदान भी छोटा पड़ जाएगा। साथ ही दोस्तों, आज एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने व्यक्तिगत मेरे जीवन में एक बड़े भाई का रोल प्ले किया, मेरे मेंटर हैं, मेरे गुरु हैं। मैं हमेशा अपने आप से अगर मैं परमात्मा से कुछ मांगूं तो मैं मांगता हूं कि ईश्वर मेरे अंदर वो गुण देना जो महागुरु जी श्री विजयपाल सर के अंदर है। मैं उनकी फोटोकॉपी बनना चाहता हूं। आज एक ऐसी शख्सियत जो कि एक आदर्श अपलाइन है और एक आदर्श डाउनलाइन है। मुझे गर्व होता है कि ऐसे मेंटर के साथ हम सबको काम करने का मौका मिला। आपको गर्व होता है तो दमदार वाली जोरदार तालियां होनी चाहिए ग्रेट महागुरु जी के लिए, जोरदार वाली। और आज हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं। आज ऐसी 3 महान हस्तियां हमारे बीच में हैं जो आज हमारी कंपनी को, आज हम लोग फील्ड में जो इतने निर्भीक होकर के काम करते हैं और एक एक चीज के लिए हम दमदारी दिखाते हैं, तो जो चीजें आज हमारे पास उपलब्ध होती हैं, 2 चीजों पे हमें गर्व है। एक तो हमारी कंपनी टाइम पे पैसा देती है और दमदार प्रोडक्ट देती है। यस या नो? और ये कमाल हमारे शानदार मैनेजमेंट का है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ एक ऐसी शख्सियत, मैं जिस दिन से मैंने उनको देखा है मैं उनका जबरा फैन हूँ। और हम सब अपनी पूरी टीम की तरफ से सर आपके लिए ग्रेटफुल हैं कि आपने अपना बेशकीमती समय आज हमारे बीच में दिया है। विंग कमांडर जीवन मगर सर के लिए मैं चाहूँगा बहुत जोरदार तालियां होनी चाहिए। हमारी कंपनी के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट हैं, जोरदार तालियां होनी चाहिए सर के लिए। ये पूरी टीम सर आपका शुक्रगुजार करती है। आपने दर्शन दिए हमारी टीम को और जो गाइडलाइन आज इस मंच के माध्यम से आपके द्वारा मिलेगी, मैं ये वादा करता हूं पूरी टीम की तरफ से 1000% वो चीज फॉलो होगी। यस या नो? दूसरे हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत जिनको डे 1 से हम लोग, हेलो, सेप्स ऑफ कंपनी में जब भी हम लोग हेड ऑफिस जाते हैं एक चेहरा सबको याद रहता है और वो कोई और नहीं हमारे ग्रेट नटराजन सर है। मैं चाहूंगा सर के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। लगातार पल पल पर सर का सहयोग मिला, आज हम लोग इस मुकाम तक पहुंचे हैं। सर का बहुत बड़ा साथ है, सहयोग है। मुझे एक दिन याद आ रहा है, शायद सर की मेमोरी में भी नहीं होगा, मैं एक दिन कंपनी ऑफिस गया था और जाने के लिए तो मेरे पास किराया था लेकिन आने के लिए पैसे नहीं थे और सर ने मुझे वहां से आने का किराया दे करके वापस किया था। इतनी महान शख्सियत, मैं शुक्रगुजार हूं सर, आज आपके आशीर्वाद से इतना बड़ा काम हो पा। साथी दोस्तों, जब हम लोगों ने शुरुआत करी थी तो हम लोग सूट और साड़ी का प्रोडक्ट देकर के शुरुआत की थी। यस या नो? लेकिन आज हमारे पास इतने सारे प्रोडक्ट हैं। पहले हम लोग सिर्फ जोश और जुनून में काम करते थे और बूढ़ी अम्मा को भी सूट बेच के आ जाते थे। बोलो हाँ कि ना? अरे यस या नो? अंडमान निकोबार में भी सर बता रहे सत्येंद्र सर, हमने वहां पे भी लोगों को सूट पहना दिया चाहे कितनी गर्मी रहती है। लेकिन आज हमारे पास इतने दमदार प्रोडक्ट हैं। आज मैं ये कह सकता हूं कि आज हमारे पास आप सब लोगों को गर्व की सबसे शानदार प्रोडक्ट नौनी दमदार है कि नहीं? साला जब वो अंदर जाती है ना तो उससे बल्ब भी जल जाता है। बोलो हाँ कि ना? अरे यस या नो? सेप शॉप का डाइवा केयर जो साला बेड पे भी लेटा हो ना वो भी घोड़े की चाल चलता है। यस या नो? ऐसे दमदार प्रोडक्ट को प्रोवाइड कराने वाली हमारी डिविनिटी हेल्थ केयर के डायरेक्टर भुवन भास्कर जी आए हैं। जोरदार तालियां होनी चाहिए सर के लिए, जोरदार। बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं सर। और आपने जो प्रोडक्ट दिए, इंसानों की बात छोड़ो, साला हम भैंस को भी नहीं छोड़ेंगे, उसको भी सेप शॉप का प्रोडक्ट खिला देंगे। यस या नो? और आज दोस्तों इस पूरी की पूरी जो ये फुलवारी है, ये जितने हमारे मोती आज यहाँ पर हैं, इन सबको पिरो के रखने का काम जो किया, जिन्होंने सपना देखा इस बिहार के अंदर आकर के
एक इतिहास बनाने का सपना लेकर के आए थे। मुझे एक एक दिन याद है, डे वन से हम लोगों ने साथ साथ काम किया। कितनी बार ट्रेनों में चक्कर लगा लगा करके, हेलो, कभी टिकट कंफर्म होता है, कभी नहीं होता है, और लगातार आ करके एक एक डीडी के लिए, एक एक व्यक्ति के लिए, जो व्यक्ति इस बिहार की गलियों में घूमे हो, आज गर्व से सीना चौड़ा हो रहा होगा कि स्टेज डायमंडों से छोटा पड़ गया, और वो कोई और नहीं, हमारे बड़े भाई दमदार लीडर श्री सत्येंद्र प्रसाद साहब। इतनी शानदार गजब की सेना है, और ये सेना सिर्फ भारत तक नहीं, पूरे दुनिया में नाम रोशन करेगी। बोलो हाँ कि ना। बिहार की धरती में वो जादू है, इस मिट्टी में वो जादू है कि यहाँ नॉर्मल आदमी आता है, कोई संत हो गया, कोई महानायक हो गया, इस मिट्टी के अंदर कुछ तो जादू है। बोलो हाँ कि ना। और मुझे भरोसा है यहाँ एक एक टाइगर नहीं, एक एक एटम बम की तरह बैठा है, जहां जाएगा वो लाखों को पैदा करेगा। यस या नो। आज दोस्तों, इस बिजनेस को करते हुए मुझे 20 साल का समय हो गया। जब मैं आया था आज से 20 साल पहले, एक स्टूडेंट की तरह मैंने इस बिजनेस को शुरू किया था। पढ़ाई कर रहा था मैं, जब शुरुआत करी थी, और बहुत सारे ऐसे लोग मिले गांव में। जब मैं गया था, मेरे जोश जो था वो सातवें आसमान पे था, और ऐसा आप लोगों के साथ में भी होता होगा। यस या नो। प्लान जब देख करके जाते हैं तो सिर्फ हमें ये दिखता है कि आज ही बस खन्ना, बुद्धा, मुन्ना, पप्पू सबकी लाइन लगने वाली है। यस या नो। ये सोच करके जब मैं गांव में गया था, लेकिन जो उन्होंने पिन मारी वो गुब्बारा वहीं फूट गया था मेरा। हाँ जी। और बहुत सारे लोग वही छोड़ देते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं शुक्रगुजार हूं इस सिस्टम का, जो सिस्टम ने मुझे वो ट्रेनिंग दी कि मैंने अपने आप को उस गांव तक सीमित नहीं रखा। शुरुआत भले उस गांव से हुई थी, लेकिन सिस्टम ने बताया कि देश बहुत बड़ा है जसवीर जी, आप काम करिए, लोग मिलेंगे। और लोग मिले दोस्तों, जिन लोगों ने मेरे ऊपर भरोसा किया, जो लोग साथ में चले। उम्र कम थी, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को भरोसा होता है। आज आपको भी कई बार काम करते हुए ऐसा लगता होगा, यार ये बंदे की भी हालत ठीक नहीं है, ये मेरी क्या जिंदगी बदलेगा। उस टाइम में मेरी भी कोई हालत ठीक नहीं थी, लेकिन दोस्तों कुछ लोग ऐसे थे जो मेरे ऊपर भरोसा करके आए, और आज मेरा भी जीवन बदला, उन लोगों का भी जीवन बदला। ऐसे ऐसे लोग, अगर मैं बात करूं, एक बंदे को ज्वाइन कराने के लिए मुझे 6 महीने का समय लग गया था, उसकी डीडी का इंतजाम नहीं हो पा रहा था। और जब उस व्यक्ति को ज्वाइन कराया था, वो अपने गांव का सबसे नंबर 1 गरीब आदमी था। और जब उस व्यक्ति की मैंने डीडी निकाली थी, जब मैं उस गांव में जाता था, तो लोग बोलते थे, यार जो तुझे गरीब ब्राह्मण ही मिला था फंसाने के लिए, इसकी जगह तू हमसे ले लेता पैसा। हाँ जी। मैं कुछ नहीं बोलता था, मैं चला जाता था। आज वही गरीब ब्राह्मण उस गांव में जब जाता है तो फॉर्च्यूनर कार से जाता है, फॉर्च्यूनर कार से। और आज जब वो लोग मुझे मिलते हैं तो मेरे को बोलते हैं, यार तेरी दोस्ती शर्मा जी से थी, हमें क्यों नहीं समझाया तूने। हेलो। मैंने एक दूसरे व्यक्ति को पकड़ा, वो राशन डीलर हुआ करता था, और जैसे मैं आगरा मीटिंग में लेकर के आया, वो महागुरु जी लोगों से मिला, इतना मोटिवेट हो गया, इतना मोटिवेट हो गया कि राशन डीलर की दुकान ही बंद कर दी। लोग बोलते थे पागल हो गया है, क्या बोलते थे। और आज वही पागल उस गांव में जगवार से जाता है, जगवार से जाता है। थैंक यू। जोधपुर गया काम करने के लिए, वहां मेरी कुछ फौजियों से मुलाकात हुई, और एक फौजी इतना मोटिवेट हो गया, इतना मोटिवेट हो गया कि उसने अपनी 7 साल की नौकरी छोड़ दी। पापा इतने नाराज हो गए, ये साला लंबू के चक्कर में पड़ गया है, और इसने हमारे लड़के को पगला दिया। हेलो। बोले ये मैनपुरी की तरफ आ न जाए, इसने हमारे लड़के की नौकरी छुड़वा दी। और वो फौजी का नाम है विकास यादव। और आज, हेलो, जब विकास जी का गृह प्रवेश हो रहा था तो पिताजी वहां आए हुए थे, और विधायक जी को कमरा खोल खोल के दिखा रहे थे, जे देखो हमारे छोरा ने क्या बनाया। हाँ जी। तो ये कमाल है आज आपके भरोसे का। आज भले आप साइकिल पर चल रहे हैं, आज भले आप बाइक पर चल रहे हैं, आज भले आपके पास अच्छे कपड़े नहीं होंगे, भले आज आपके पास गाड़ी नहीं है, भले आज आपके पास चेक नहीं है, आप भरोसा करिए दोस्तों। जब मेरी शादी हुई थी उस पे मैं अपनी मैडम को एक 100 रुपए का गिफ्ट देने की औकात नहीं थी, सिर्फ एक चीज थी मेरे पास, ड्रीम। और उसने भी पता नहीं क्या सोच करके बोला था कि करते रहिए। 100 रुपए का गिफ्ट नहीं दे सकता था। मैडम तो सबकी गाना गाती है, 9 लखा दिला दे। हाँ जी। साला 9 रुपया जेब में नहीं है, 9 लखा कहां से दिला देंगे।
लेकिन सेब शॉप ने आज वो औकात बना दी है, साला 1 महीने में इतना पैसा आता है कि 4-4 9 लाख खरीद ले सकती। शुरुआत जब की थी तो पिताजी हमेशा बोलते थे, ये मैंने साइकिल लेके दी है, जिस दिन तू साइकिल का टायर भी बदलवा लेगा ना, मान जाऊंगा तेरी कंपनी में। साइकिल का टायर बदलवाने की औकात नहीं थी। आज पिताजी के पास में 5-5 कार खड़ी रहती हैं, 5-5 कार। जो बंदा कभी जिंदगी में सोच नहीं सकता था, आज देश की सबसे महंगी सिटी नोएडा के अंदर 8 करोड़ रुपए के घर में रहता है। ये चौधरी आपके सामने खड़ा है। थैंक यू। आज अगर मैं यहां तक पहुंचाऊं, जानना चाह रहे हैं क्या वजह रही है? घटनाएं होंगी, वो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन उन घटनाओं के ऊपर आपको क्या रिएक्ट करना है, ये आपके हाथ में है। एक सबसे बड़ी चीज जो भगवान ने इंसान को अनमोल दी है, वो ये भेजा दे करके भेजा है। और इस भेजा में बड़ा बड़ा क्या क्या नहीं भेजा है, साला इसी के अंदर केमिकल लोचा होता है, और यही बड़े बड़े धुरंधरों के कैरियर को चौपट कर देता है। जसवीर अगर आज यह खड़ा है, आज मेरे पीछे 50 लाख की टीम खड़ी है, तो उसके पीछे एक ही चीज है, साला दिमाग में कोई केमिकल लोचा नहीं हुआ है आज तक। समय कैसा भी रहा हो, इस बिजनेस में आकर के वो दिन भी देखा जब चेक 0 था, और एक आध दिन के लिए नहीं, सालों साल के लिए 0 था। रोया तब भी नहीं। मैंने वो दिन भी देखा आईडी पर चेक 1 लाख का भी था, साला 2 लाख का भी था। रोया उस दिन भी नहीं, फिर उसके बाद भी 0 हो गया, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उतार चढ़ाव जीवन का हिस्सा है, ये आते रहेंगे, ये आते रहेंगे। इसके लिए मैं तैयार हूं। जब साला मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर 0 पे आउट हो जाता है और वो 0 को देख करके नहीं रोता, तो तू काहे को रोता है रे? रोएगा वही जो आज अगर चेक की कंप्लेन करता है, आज अगर ये बोलता है कि मेरे रिजल्ट ऐसे नहीं है सर, मेरे लेवल के हिसाब से नहीं है। साला जो लेवल बना है वो तुक्के से नहीं बना, वो अपनी काबिलियत से बना है। और लोग बोलते हैं सर मेरी टीम टूट गई, साला जिसमें होगी उसी की तो टूटेगी, जिसमें होगी नहीं उसकी टूटेगी क्या, बोलो? और जो बनी थी वो भी अपनी दमदारी से बनी थी। एक बार बनी है, साला बार बार बना करके दिखाएंगे। यहाँ कोई ऐसा बंदा नहीं जो तुक्के से छक्का लगा दिया। यहाँ सारे युवराज बैठे हैं जो हर बॉल पर छक्का लगाना जानते हैं। कोई बात नहीं, उतार चढ़ाव आ जाता है दोस्तों। इन हाथों ने हथियार छोड़े हैं, चलाना चलाना नहीं भूले। यस या नो? एक एक बंदे को काबिलियत है, और आज हमने अपनी मेहनत से ये टीम बनाई है। गिफ्ट में किसी को नहीं मिली, गिफ्ट में किसी को नहीं मिली, बने बनाए लीडर किसी को नहीं मिले। यहाँ एक एक जो लीडर बैठा है, मैं एक एक लीडर को नाम से जानता हूँ, इनकी मेहनत को जानता हूँ। मैं इनको उस समय से जानता हूँ जब ये आगरा मीटिंग्स में आते थे सूर सदन में, मैं उस समय से जानता हूँ। और आज भी मैं जानता हूँ कि ये गाड़ियाँ ऐसे खरीद लाते हैं जैसे साला गाजर मूली खरीदने जा रहे हो। आज भी मैं देख पा रहा हूँ इस तरीके का जलवा है। जब इनके साथ हुआ है तो बोलो आपके साथ होगा या नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? होगा उसी के साथ जो अपने अंदर इस भरोसे को बना करके रखेगा कि महागुरु जी दोबारा भी मैं कर सकता हूं। किस किस को भरोसा है? एक पारी और, एक पारी और। किस किस को लग रहा है 2025 आने वाला है दोस्तों? 2024 का अंत है, और ये साल ने हमें कितना पैसा दिया ये मायने नहीं रखता। इस साल ने हमें कितनी रिकॉग्निशन दी मायने नहीं रखता। ये साल 2024 ने हमें क्या दिया? सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र हमारा सुपर चार्ज प्लान दिया है। और ये ध्यान रखना, गलतियां हमेशा दूसरों की नहीं, अपनी भी कुछ ना कुछ होती हैं। अपनी गलतियों से भी सीखना है, और याद करो अपनी उस लास्ट मिस्टेक को। वही आपका सबसे बड़ा टीचर है, जो आपने पिछली बार जो गलती की थी, बस उस गलती को दोहराना नहीं। 2025 का आगाज होने वाला है, और ये 2025 का टारगेट
आज इस हॉल से निकलने से पहले सेट हो जाना चाहिए कि साल में मैं कितनी किताबें पढ़ने वाला हूं। इस 2025 में सेट हो जाना चाहिए मेरे कितने वेन्यू लॉन्च होने वाले हैं। इस 2025 का गोल आज सेट हो जाना चाहिए मेरा लेवल कौन सा होगा। 2025 का गोल सेट हो जाना चाहिए कि मेरी आईडी पर रिकॉग्निशन क्या आने वाली है, मेरे लीडर की क्या रिकॉग्निशन बनने वाली है। 2025 सेप सबका ही होने वाला है। फड़ा चुके कबूतर बाज बुनने हजरा 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 2025 ऐतिहासिक होगा। बैठे बैठे फेविकॉल लगाए क्या? हजरा 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 एक ही चीज, मेरा बेस्ट आना भी, मेरा बेस्ट आना भी, मेरा बेस्ट आना भी, मेरा बेस्ट आना भी, मेरा बेस्ट आना भी। और आज का ये आगाज है। मां गुरु जी की एक एक स्लाइड को पढ़ के जाना। एक एक टाइगर जो 7000 बैठे, 7000 जसवीर बैठे, इस बात का भरोसा।